नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि क्लास 10th का है। प्रश्न है आपके सामने कि पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 26 और 99। 26 और 99, 26 एंड 91। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने पार्ट फर्स्ट देख चुके होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि 26 का हमको गुणनखंड कैसे करना है। जैसे हम देखते हैं कि 26 का गुणनखंड हम करते हैं, 2 से कट जाएगा, 13 दूना 26 होता है और 13 एकम 13। इसी प्रकार से 91 91 का भी हम इसी प्रकार से कर देंगे। तो ये संख्या 7 से विभाजित होती है, 13 सते 91 होता है और 13 एकम 13 होता है। इसके बाद हम करेंगे 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर 7 गुणे 13 हम लिख सकते हैं। तो HCF दोस्तों आपका कौन सा होता है? जो संख्या दोनों में मिल जाती है इसको हम HCF बोलते हैं। यानी इस प्रकार से HCF हमारा हो जाएगा 13। और LCM की जब हम बात करने जाते हैं तो LCM हमको लिखना होगा, जो संख्या HCF में होगी उसको भी लिखना होता है और जो संख्या HCF में नहीं होती उसको भी लिखना होता है। कहने का मतलब 13 हमको मिल गया है तो इसको हमको एक बार लिखना है और बाकी ये वाला 2 और ये वाला 7 भी लिखना होगा। यानी इस प्रकार से हमको मिलेगा 2 गुणे 7 गुणे 13 और इन सब का कर देंगे गुणा। तो 13 सते 91 और 91 दूना 182। इस प्रकार से ये हमारा HCF और LCM मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद अब हम चलते हैं, इसमें लिखा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो यानी कि इसके लिए हम सूत्र लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, या कि शॉर्टकट में इसको आप लिख सकते हैं N1 इंटू N2, कहने का मतलब फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो इस प्रकार से N1 यानी कि पहली संख्या और N2 का मतलब दूसरी संख्या। तो पहली संख्या आप देख सकते हैं 26 है, 26 इंटू N2 की वैल्यू 91 है, 91 बराबर HCF आप पा चुके हैं 13 इंटू LCM का मान आपको मिल चुका है। एक साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यदि आपका इस प्रकार से बन रहा है तो आपका आंसर सही है। 510 और 92। तो हम लगाते हैं पहले 510 का गुणनखंड और 92 का भी गुणनखंड। तो 2 से ये संख्या कटेगी तो 255 बार में कट जाएगी, क्योंकि आएगी। तो हम इसको 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 5 15 और 85 सभी लोग जानते हैं 17 50 85 होता है। 5 यहाँ लिखेंगे, 17 यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार से 17 एकम 17 लिख देंगे। 92 का भी इसी प्रकार से करेंगे तो 92 क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 46 दूनी 92 होता है, 90 दूना और 45 दूना 90 और 46 दूनी 92। इसी के बाद 46 जो है 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 23 एकम 23 कट जाएगा। अब हम इसके गुणनखंडों को गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और इसी प्रकार से 92 यानी 92 को भी हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। आपको पता होगा कि HCF कौन सी संख्या होती है? वो संख्या HCF होती है जो दोनों में मिल जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 आपको मिल रहा है, बाकी कोई भी संख्या आपको नहीं मिला, तो यानी 2 आपका HCF हो जाएगा। LCM की बात करें तो LCM आपका हो जाएगा, यहाँ वाले से ये 2 लिखना है और यहाँ वाले से ये 2, ये 3, ये 5, ये 17, ये सब का मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, जो 460 आपको LCM मिल जाएगा। और LCM मिलने के बाद आपको यही फार्मूला लगा देना है N1 इंटू N2। तो N1 की बात करें तो N1 यहाँ पर आपको 510 मिलेगा और N2 का मान आपको 92 मिलेगा। तो 510 गुणे 92 बराबर HCF आपको कितना मिला है? तो HCF दोस्तों आपको मिला है 2। 2 गुणे 23,460। इन दोनों का गुणनफल हम कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। दोनों का बराबर होना चाहिए।
तो देखिए 2 हम 0, 2 छक्का 12, 2 हासिल 1, 2 चौको 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920 इधर आ रहा है तो 46,920 इधर भी आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, यानी आपका डब्ल्यू है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए HW है 336 और 54, और सभी बच्चे इसका राइट आंसर HCF और LCM को कमेंट में करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे अच्छे से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे आपका कमेंट देखा जाएगा। का फर्स्ट नंबर है 12, 15 और 21। तो 12 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड और 21 का गुणनखंड आपको कर देना है। जैसा कि सभी को पता है कि 2 छक्के 12 होता है, 2 तिहाई 6 होता है और 3 एकम 3 होता है। इसी प्रकार 15 का गुणनखंड 3 बजे 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 21 का 3 7 21 और 7 एकम 7 हो जाएगा। तो एलसीएम की बात करें और एचसीएफ की बात करें तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसी प्रकार से 15 को हमको करना पड़ेगा 3 इंटू 5, और 21 को भी हम इसी प्रकार से लिख देंगे 3 इंटू 7। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यानी 3 तीनों में कॉमन है। तो जब 3 कॉमन है तो ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा, और एलसीएम जो है आपका, तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इन सब। तो कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट में जरूर बताएंगे, और